गोंडा लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पार्टियों में सरगर्मियां बढ़ गई है, वहीं पर बताते चलें कि गोंडा से कई बार सांसद रहे भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह, वहीं पर गर्मियों में कहीं ऐसा तो नहीं, जीत की हैट्रिक लगाने के लिए प्रयासरत मनकापुर कोट के राजा कीर्तिवर्धन सिंह जहां हैट्रिक लगाने में सफल हो रहे, जिससे कहीं हैट्रिक लगाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं कई दशकों से राजनीतिक के धुरंधर यूपी टाइगर के नाम से चिरपरिचित मनकापुर राजघराने के भूतपूर्व सांसद आनंद सिंह की नीति और राजनीतिक समीकरण को पूरे देश के नेता दाद देते हैं और भारत के ऐसे कई धुरंधर आनंद सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। वहीं पर आज उनके बेटे कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा लोकसभा के चुनाव में किस समर में कूदे हैं, जहां पर पार्टी और नेताओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोंडा में रैली कर जहां इनकी फिजा बनाने के लिए वो किया, वहीं पर 2024 के इस लोकसभा चुनाव में मौजूदा सांसद राजा भैया को शासन सत्ता में भरपूर सहयोग मिल रहा है। वहीं पर क्षेत्रीय जनता का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। वहीं पर सपा और बसपा से कड़ी टक्कर मिल रही है, जहां पर गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह बेदाग छवि के एक सांसद हैं, जहां पर अपने राजनीतिक रसूख और जनता में लोकप्रिय हैं। जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर वहीं भाजपा का नारा है कि 400 पार। वहीं गोंडा लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए 5 लाख के पार का नारा दिया जाता है, लेकिन अगर जातीय समीकरण को लेकर तीनों राजनीतिक पार्टियां उलझ गई हैं, सपा और बसपा और भाजपा, जहां मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए बसपा भी प्रयासरत है। वहीं पर सांसद राजा भैया जहां अपने लव लश्कर के साथ क्षेत्र में निकलकर जनता से आशीर्वाद मांग रहे, वहीं पर उनका गोंडा जिले में 5 विधानसभा सीटें भाजपा के खाते में है। वहीं पर गौरा विधानसभा, मनकापुर विधानसभा, उतरौला और गोंडा और मनकापुर 5 विधानसभा में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की थी। और वहीं पर मोदी जी के नाम पर मांगा जा रहा वोट। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जहां राम मंदिर बनने से भाजपा की राह और आसान हो गई है, वहीं पर लोग चर्चाओं में मशगूल है। वहीं पर सपा से घोषित प्रत्याशी श्रेया वर्मा से ज़बरदस्त टक्कर मिल रही है। लोगों का मानना कि इसका श्रेय मनकापुर कोट को के तरफ से, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले बेनी प्रसाद बाबू की सुपुत्री है, जहां पर चुनावी मैदान में है। वहीं पर बेनी बाबू के विकास कार्यों को लेकर श्रेया वर्मा चुनावी मैदान में। राजनीतिक सूत्रों का मानना कि चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और जीत की होड़ लगी। इसके साथ साथ सब अपने निकटतम तंत्र के भरोसे राजनीति का तस्लीम साधने में जुटे हुए हैं, लेकिन गोंडा लोकसभा में क्षेत्र में जहां श्रेया वर्मा अपने उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, वहीं मनकापुर विधानसभा में अगर स्वच्छ नीति और से देखा जाए तो गुल और कुछ खिलाते नज़र आ रहे हैं। वैसे मनकापुर विधानसभा हमेशा राजघराने का गढ़ रहा है, जबकि मौजूदा समय में गोंडा लोकसभा क्षेत्र में जहां सपा 5 सीट पर चुनाव हार चुकी है, वहीं पर गोंडा सदर, महनौन और मनकापुर, गौरा तक, उतरौला से पार्टी का सब पत्ता ही साफ हो गया। लेकिन इस चुनावी समीकरण में जहां राजनीतिक और जातीय समीकरण को देखते हुए जहां पर श्रेया वर्मा का भी पलड़ा भारी नज़र आता है, वहीं पर कांटे की टक्कर दे रही है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की पोती होने का भी उनको लाभ मिल रहा है। बाराबंकी से पहुंचकर गोंडा में मौजूदा सत्ता पक्ष के सांसद को कड़ी टक्कर दे रही हैं, जिसमें कहीं न कहीं
अपने भी शामिल हैं। जहाँ पर इस प्रचंड गर्मी में जहाँ क्षेत्र में निकलकर लोगों से मुलाकात करना और हर घर हर ग्राम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उनके साथ में मेहनोन की पूर्व विधायक नंदा शुक्ला और राम प्रताप भी शामिल हैं। वहीं पर जहां पर बसपा प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में कूदे हैं, जहां पर त्रिकोणीय बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर अभी तक कोई बड़े नेता का आगमन बसपा की तरफ से नहीं हुआ। वहीं बसपा प्रत्याशी जहां एपी इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य अवध शरण मिश्रा के पुत्र हैं, जहां इस चुनावी समर में कूदे हैं, वो भी जातीय समीकरण को लेकर ही मैदान में नजर आ रहे हैं। जहाँ जातीय समीकरण देखा जाए तो वो भी अपनी जाति का समीकरण दिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पर चुनावी सरगर्मी अपने चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। लोग इस प्रचंड गर्मी में निकलकर लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और चुनावी समर में आशीर्वाद मांग रहे हैं। जहां पर बसपा प्रत्याशी पहली बार चुनावी समर में कूदे हैं। अभी तक गोंडा लोकसभा सीट पर बसपा का खाता नहीं खुला है। अब देखना है बसपा कितनी टक्कर देती। वहीं पार्टी के लिहाज से देखें तो पाएंगे कि इस सीट पर 8 बार कांग्रेस को जीत मिली, जबकि बीजेपी के खाते में 5 बार ये सीट आई। वहीं सपा के खाते में 2 बार ये सीट आई। वहीं पर जहां 3,25,000 दलित होने के बावजूद बसपा का इस सीट पर अब तक खाता नहीं खुल सका, लेकिन इस बार बसपा के ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सौरभ मिश्रा को उतारकर जाति के बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। हालांकि इस बार ब्राह्मण मतदाताओं में बिखराव के संकेत देखने को मिल रहा है। जहां पर वहीं पर अरविंद कुमार पांडे, सूरमणि तिवारी के मन को टटोलने से पता चला कि जहां पर अब एक ही खूंटे में बंधकर रहना नहीं चाहते हैं। अब तो ये देखना कि सभी की निगाहें ब्राह्मण और मुस्लिम और दलित वोटों पर ही टिकी हैं। लेकिन गोंडा लोकसभा क्षेत्र में सपा बसपा और भाजपा के बीच त्रिकोणीय कांटे का मुकाबला है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन विजय पताका गोंडा में फहराता है।